एक ऐसे फनकार जिन्होंने फिल्म संगीत को एक नया आयाम दिया। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब। और उन्होंने ऐसी धुनें बनाई, उनमें शास्त्रीयता और लोक परंपरा की मिठास मिलती है। मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन माँ सरस्वती के कदमों में न्यौछावर कर दिया था। काहे मनवा नासे हमरा सखरी कोई से। जिन्होंने सिनेमा जगत को वो अनमोल गाने नगीने दिए जिसके लिए संगीत प्रेमी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, हमेशा याद रखेंगे। दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया को अपने संगीत पर थिरकाने वाले ये संगीतकार पहले खुद दूसरों की धुनों पर थिरकते हुए एक्टिंग करते थे। रात भी है कुछ भीगी भीगी, शाम भी है कुछ मधुम मधुम। और क्या आप मानेंगे कि ये संगीतकार माया नगरी की चकाचौंध से कभी प्रभावित नहीं हुए और कई बार तो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में। और क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया भर में विख्यात होने के बावजूद इस कलाकार को ऐसी गुमनामी की मौत मिली कि उनकी लाश को प्रशासन ने लावारिस मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। कौन थे वो संगीत के साधक जिनका साथ दुर्भाग्य ने कभी नहीं छोड़ा, और फिल्म संगीत के इतिहास में अमर होने वाले संगीतकार को आखिर क्यों वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे? आखिर क्या कारण है जिसके चलते अंतिम समय में उन्हें कफन भी नसीब नहीं हुआ? आखिर क्यों संगीत को अपना जीवन समर्पित करने वाले को गुमनामी का अंधेरा मिला? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलोडी के साथ शास्त्रीय संगीत रचने वाले जयदेव की। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और। वो एक ऐसे संगीतकार थे जिनकी जिंदगी की शुरुआत भारत में ना होकर 7 समुंदर पार से हुई थी। साल 1919 की 3 अगस्त की तारीख थी। कीनिया के नैरोबी शहर में रह रहे एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा जयदेव। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। इनके पिता नैरोबी में ही बिजनेस करते थे। पिता चाहते थे कि बेटा ऊंची शिक्षा ले, लेकिन कीनिया में उस समय एजुकेशन की फैसिलिटी थोड़ी कम थी, और यही वजह थी कि इनके पिता ने उन्हें अपने भाई बहनों के साथ भारत भेज दिया। यहाँ जयदेव लुधियाना में अपने फूफा के घर पे रहते थे, और लुधियाना में ही आर्य स्कूल में उनको दाखिल करा दिया गया। जयदेव की माँ एक धार्मिक महिला थी। वो उन्हें रामायण और भजन अक्सर गा के सुनाती थी। जयदेव को बचपन से ही संगीत से लगाव हो गया। जब वो 5वीं क्लास में थे तभी उन्हें संगीत की ट्रेनिंग के लिए लुधियाना के ही एक प्रोफेसर बरकत राय जी के पास भेजा गया। साल 1932 में एक फिल्म आई थी अली बाबा 40 चोर। उस समय जयदेव महज 12 साल के थे। उन्होंने पहली बार ये फिल्म देखी और ये एक बोलती फिल्म थी। इसमें अभिनेत्री कंचन का गाया गाना बिजली गिरती है सदा ऊंची मीनारों पर उन्हें बहुत पसंद आया। लिहाजा जयदेव पर फिल्म की दीवानगी इस कदर बढ़ गई कि वो बम्बई भाग आए। उन्हीं दिनों जयदेव के पिताजी भी भारत आए हुए थे। पता चला कि बेटा जयदेव घर से भागकर बॉम्बे चला गया है, तो वो भी वहाँ जा पहुँचे। जब उनके पिताजी मुंबई आए तो उन्होंने मुंबई में उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। एक रोज़ जयदेव किसी फिल्म थिएटर के सामने खड़े थे। पिता की नज़र उन पर पड़ गई, तब वो उन्हें अपने साथ वापस पंजाब लेकर आ गए। एक स्कूल में जयदेव का फिर से दाखिला कराया गया। जयदेव के पिताजी को ज्योतिष विद्या का अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने जयदेव की कुंडली निकाली और वो देखी। उसके बाद तो उन्होंने अपने घर में सबको कह दिया कि भाई ये जो भी कर रहा है इसे करने दो, इसके भाग्य में यही लिखा है। बस फिर क्या था, पिताजी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही जयदेव साल 1933 में फिर से आ गए बॉम्बे। लेकिन इस बार उनकी भाग्य रेखा
उन्हें एक्टिंग की तरफ ले गई। उन्हें वाडिया मूवी टोन में आर्टिस्ट के तौर पर रख भी लिया गया। यहाँ उन्होंने 8 फिल्मों में एक्टिंग की। साल 1934 में उनकी पहली फिल्म वामन अवतार आई थी, जिसमें उन्होंने नारद का रोल किया था। जी हाँ, नारायण नारायण। हरि उठो समर को अमर कसो, देवों का राज नहीं जाए। उसके बाद हंटरवाली, वीर भारत, काला गुलाब, फ्रंटियर मेल, जोशे वतन और मतंड वर्मा जैसी धार्मिक और सामाजिक फिल्मों में उन्हें काम मिला। उन्होंने इन फिल्मों में हर तरह के रोल किए, अलग अलग किस्म के, लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं बना सके। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद वो फिर पंजाब वापस आ गए। साल 1940 में उनके पिता नैरोबी से लौट कर आए। उनके पिता बहुत बीमार हो गए थे, उनकी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई थी, ख़राब हो चुकी थी। कुछ समय बाद उनके डैड की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से जयदेव पर आ गई थी। संगीत में शिक्षक होने के चलते वो स्कूल में म्यूज़िक टीचर की नौकरी करने लगे मजबूरन, लेकिन उनका मन वहाँ लग नहीं रहा था, क्योंकि मन तो कहीं और था, और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और फिर वो आ गए अल्मोड़ा। वहाँ उस्ताद अलाउद्दीन साहब, अली अकबर और रविशंकर साहब का संगीत का सेंटर था। 1 महीना यहाँ रुकने के बाद वो लखनऊ गए। यहाँ उन्होंने अली अकबर खान से संगीत की तालीम ली। जयदेव ऐसे यात्री थे जिन्हें अपनी मंजिल का पता ही नहीं था। वो तो बस मस्त मौला थे और चले जा रहे थे। उनका मन बहुत बेचैन था। वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के आश्रम में भी रहने लगे थे। फिर कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो आ गए उज्जैन। उज्जैन आए तो उज्जैन में भी नहीं टिके। आर्थिक मजबूरियों ने दबाव बनाया तो वो दिल्ली पहुंचकर एक बैंक में नौकरी करने लगे। अच्छा, कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद उन्होंने रेडियो ज्वाइन कर लिया, जिसके लिए उन्हें महीने के 200 रुपये मिलते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई संगीतकार रोशन से। उन्होंने जयदेव को मुंबई इनवाइट किया। 1940 में केदार शर्मा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था नेकी और बदी। रोशन साहब के कहने पर केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म में एक गीत बनाने का ऑफर दिया, लेकिन अस्थमा की अटैक की वजह से वो वहाँ रुक नहीं पाए ज़्यादा दिन। इस घटना ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। लिहाजा गायकी की दुनिया में वो अपना नाम कर पाएंगे या नहीं, ये एक पहेली बन गई, उनके लिए सवाल बनकर रह गया। साल 1947 में संगीतज्ञ व जोधपुर रियासत के दरबारी गायक उस्ताद अली अकबर खान दिल्ली में एक प्रोग्राम करने गए थे। उस समय जयदेव रेडियो स्टेशन में ही काम कर रहे थे। अली अकबर साहब ने जयदेव से मुलाकात की और फिर उन्हें काम करने का ऑफर दिया अपने साथ। फिर क्या था, जयदेव अली अकबर साहब के साथ जोधपुर चले आए। उसके बाद जोधपुर में वो अपने उस्ताद के साथ एज एन असिस्टेंट गायन में उनका सहयोग करते रहे। आज़ादी के बाद जब देसी रियासतों का विलय शुरू हो गया तो सभी स्टेटों पर गाज गिरने लगी थी। ये स्टेट भी ख़त्म हो गई और वो लखनऊ वापस चले आए। उस्ताद अली अकबर खान ने उनसे कहा कि अब उन्हें मुंबई जाकर फिल्म लाइन में अपना भाग्य ज़रूर आजमाना चाहिए। और साल 1951 में जयदेव ने एक बार फिर से मुंबई की तरफ रुख किया। यहाँ उस्ताद अली अकबर खान की मुलाकात हुई केतन आनंद से। केतन चाहते थे कि उस्ताद उनके नवकेतन बैनर के लिए बनने वाली फिल्म में संगीत दें। उस्ताद अली अकबर खान ने केतन आनंद की पहली 2 फिल्मों में संगीत दिया। पहली फिल्म 1952 में आई थी जिसका नाम था आंधिया, और दूसरी फिल्म थी 1953 में हमसफर, जिसमें जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ काम किया। 2 फिल्मों में म्यूजिक देने के बाद उनके उस्ताद अली अकबर खान तो वापस लौट आए, लेकिन जयदेव नवकेतन में ही काम करते रहे। इस बीच दाखिला हुआ नवकेतन प्रोडक्शन में एक महान संगीतकार का, जिनका नाम था सचिन देव बर्मन। नवकेतन की ही फिल्म टैक्सी ड्राइवर में जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के साथ काम किया। जाए तो जाए कहाँ समझेगा। सचिन देव बर्मन के साथ मुनीम जी, हाउस नंबर 44, काला पानी, लाजवंती के अलावा चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, जाग उठा इंसान और अग्निपथ में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। यह सभी फिल्में सक्सेसफुल थी। सचिन देव बर्मन जयदेव की संगीत के प्रति लगन और जिस तरह से वो समर्पित थे, उनसे वो बहुत इंप्रेस हुए। वो कहते थे कि मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा जयदेव और छोटा पंचम। साल 1955 में आई फिल्म
जोरू का भाई, जिसमें बतौर संगीतकार जयदेव साहब को एक मौका मिला, लेकिन फिल्म नहीं चली। जिसके बाद केतन आनंद ने जयदेव साहब को बतौर संगीतकार साल 1956 में आई फिल्म समुद्री डाकू और साल 1957 की फिल्म अंजलि में एक बार फिर मौका दिया। जरा हौले हौले जोल, कहीं ना कांटा लग जाए। लेकिन फिर से उनका लक काम नहीं किया। संगीत बेहतर होने के बावजूद भी, अच्छा होने के बावजूद भी ये फिल्म नहीं चली। उसके बाद बदकिस्मती ऐसी कि 4 साल तक उन्हें एक भी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला, एक भी फिल्म ऑफर नहीं हुई। वो मुंबई में स्टैब्लिश भी नहीं हो पा रहे थे। उनके पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए थे। मुंबई का खर्चा ऐसा है। ये एक जानने वाले के यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट बनकर रहते थे। उनकी शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी क्योंकि स्ट्रगल इतना था। फिर उन्होंने फैसला किया कि जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते, कुछ कर नहीं लेते, वो किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे, किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। वक्त ने करवट बदली। 1961 में नवकेतन ने एक बार फिर फिल्म हम दोनों के लिए जयदेव को आखिर मौका दिया। फिल्म और उसके सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जयदेव को सही मायनों में 10 साल के बाद इस फिल्म से पहचान मिली। इस फिल्म का एक गाना, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, आहा, खूबसूरत गाना है। रफ़ी साहब ने गाया था, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। ये बहुत लोकप्रिय हुआ था गाना। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। उसके बाद तो दोस्तों उन्होंने कभी पलटकर पीछे मुड़कर देखा नहीं। उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि असफलता को चखते चखते पहली बार उनकी झोली में सफलता का फल गिरा था। वहीं इस फिल्म का एक और गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आहा, रफ़ी साहब वंस अगेन। ये गाना इतना पसंद किया गया कि आज के युवा भी इसको नहीं भूल पाते। आज के लोग भी इसे गुनगुनाते हैं और ये रिमिक्स होके भी हमने कई बार गाना सुना है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं। दोस्तों साल 1962 में सुनील दत्त साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मुझे जीने दो। उन्होंने जयदेव को इस फिल्म में संगीत की जिम्मेवारी दी। फिल्म जबरदस्त हिट रही। ये वही फिल्म है जिसमें वो बंदूक पकड़ के टाकू बने हुए हैं, लाला तिजोरी की चाबी कहाँ है। इस फिल्म में उन्हें एक अलग पहचान दी थी। बीच धारे ना जाओ शाम पैया परो, तोरे पैया परो। साल 1971 में सुनील दत्त साहब रेशमा और शेरा बना रहे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी यहाँ आप देखिएगा। ये फिल्म उन्होंने एक बार फिर जयदेव को संगीत की कमान संभालने का मौका दिया। रेशमा और शेरा फिल्म बनी। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन इसका संगीत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस फिल्म के लिए जयदेव साहब को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वाह, नेशनल अवार्ड। कि मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। और यही नहीं दोस्तों, 44वें एकेडमी अवार्ड के लिए फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में इस फिल्म का चुनाव भी हुआ था। 3 साल के बाद उन्हें फिल्म फासला मिली जो सुपरहिट रही। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इन सब के बाद भी जयदेव की गिनती प्रख्यात, फेमस, पॉपुलर संगीतकारों में शुमार नहीं हो रही थी। फिर एक लंबे अंतराल के बाद साल 1977 में इन्होंने 2 फिल्मों का म्यूजिक दिया। पहली फिल्म थी आलाप और दूसरी फिल्म थी घरौंदा। दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आप गाना ढूंढते। इसके गाने भूपेंद्र ने गाए थे, जिसमें एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में बहुत पॉपुलर हुआ था। एक अकेला इस शहर में, रात में। इसी साल लैला मजनू में 3 गीतों की धुन तैयार करने का मौका जयदेव को मिला। फिल्म की वैसे बाकी धुनें तो मदन मोहन ने तैयार की थी और जयदेव ने बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा और इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके दोनों ही गाने सुपर डुपर हिट थे। बर्बाद
इसकी पॉपुलैरिटी 42 साल बाद भी देखी जा सकती है। रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई। इसके बाद 1978 में तुम्हारे लिए, 1979 में दूरियां आई, जिसने जयदेव को प्रसिद्ध संगीतकार की श्रेणी में आखिरकार लाकर खड़ा ही कर दिया। और साल 1978 में आई मुजफ्फर अली की पहली फिल्म गमन। इसी फिल्म में उन्होंने गजल गायक हरिहरन और छाया गांगुली को एक साथ मौका दिया था। फिल्म तो दोस्तों कोई खास नहीं चल पाई, लेकिन रूपा गांगुली के गाए गीत ने आपकी याद आती रही रात भर, रातों रात इस गाने ने धूम मचा दी थी, इस गजल ने धूम मचा दी थी। आपकी याद आती रही रात भर। और इस गाने के लिए जयदेव को दूसरा नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, जयदेव इंडस्ट्री से 6 साल के लिए गुम हो गए। फिर वो 1984 में नजर आए जब उन्होंने अमोल पालेकर की फिल्म अनकही का म्यूजिक दिया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसके गानों ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। संग संग चराऊंगी नंद जी की गैया, आज कर लूंगी तेरी भलैया, बन के रहूंगी छबीली तेरी। और उन्होंने इस फिल्म के लिए जीता तीसरा नेशनल अवार्ड। रघुवर तुमको मेरी लाज सदा सदा। साल 1986 में आई फिल्म त्रिकोण का चौथा कौन, ये जयदेव की आखिरी फिल्म रही। जयदेव की संगीत रचना में शास्त्रीयता और लोक परंपरा ने मेलोडी के साथ साथ अग्रणी भूमिका भी निभाई है दोस्तों। वो उच्च कोटि के बहुत ही बढ़िया सरोद वादक भी थे। 4 बार तो उन्हें सुपर सिंगर अवार्ड से नवाजा गया था। महाकवि हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह मधुबाला का संगीत भी इन्होंने ही दिया था, जिसे बन्ना डे साहब ने अपनी आवाज से नवाजा है। अर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमेह मधुशा। दोस्तों, जयदेव साहब की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। कई शहर बदलते गए, अलग अलग दोस्त बनते गए, कई गुरुओं का साथ संरक्षण भी मिला। बतौर अभिनेता और म्यूजिक डायरेक्टर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बीच बीच में गुमनामी, अंधेरा भी इनकी जिंदगी में आ जाता था। अपने गीतों से प्रेम रस के साथ अनेक रस भरने वाले जयदेव साहब ने जिंदगी में कभी शादी नहीं की। उनका निजी जीवन तन्हाई और सन्नाटों में बीता था दोस्तों। इनके जीवन का एक किस्सा ये भी है दोस्तों कि एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने जयदेव को लता मंगेशकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि भी दी जानी थी। जयदेव इनाम लेने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गए। उसी दौरान एक शख्स ने जयदेव साहब से कहा कि आपके गुरु को तो अवार्ड दिया नहीं गया, तो क्या आप ये 1 लाख रुपए धन के लालच में यहाँ पर आए हैं? तो जयदेव साहब ने शांति से उन्हें जवाब दिया कि भाई, ये बात सही है कि मैं 1 लाख रुपए के लिए ही आया हूँ। सच बात तो यह है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतने रुपए एक साथ देखे नहीं है भाई। दोस्तों, 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक फर्टर्निटी का हिस्सा बनकर रहे। उन्होंने 41 सालों में 250 से भी ज्यादा गीतों का संगीत दिया है। उन्हें नवाजा है अपने संगीत से, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, जयदेव 6 जनवरी 1987 को अचानक बीमार हो गए। किसी अजनबी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जैसे तैसे। जयदेव ने अपनी आखिरी सांस अस्पताल में ही ली थी। उनके पार्थिव शरीर को किसी ने क्लेम ही नहीं किया, तो अस्पताल ने थोड़े दिन वेट किया और उसके बाद हॉस्पिटल अथॉरिटी ने उन्हें लावारिस घोषित कर दिया। ओह माय गॉड! मतलब उन्होंने थोड़ा टाइम वेट किया और उसके बाद उन्होंने लावारिस घोषित करके, उन्हें लावारिस मानकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का ये हाल। उनके कमरे से पुराने अखबार, मैगजीन, एक छोटा सा फ्रिज और धूल से सना हुआ सरोद मिला। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भले ही उन्होंने कम फिल्मों का संगीत दिया हो, लेकिन जो भी संगीत उन्होंने दिया वो संगीत की दुनिया के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें इतने नेशनल अवार्ड भी मिले थे और उनका ये हाल।
जब भी कभी महान संगीतकारों का नाम आएगा उनमें जयदेव साहब का नाम ज़रूर और ज़रूर शामिल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी तरह से मैं आपको और भी बॉलीवुड की बातें बताता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा ये प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड। मैं फिर मिलता हूँ आपसे। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें और ऐसे ही स्वस्थ और मस्त बने रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।